बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टार स्पोर्ट्स साथ मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अभी कुछ दिन हुए हैं, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अभी कल पाकिस्तान के साबका कप्तान, वाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम ने भी रिजाइन दे दिया है कि मैं अब कप्तानी नहीं करूंगा। और आज एक और इस्तीफा आ जाता है। पाकिस्तान के मायानाज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर ने भी आज इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली और उन्होंने कह दिया है कि मैं भी अब रिजाइन देता हूं पाकिस्तान क्रिकेट से, मैं अब पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इस सब पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद वलीद, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने। वलीद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल क्या रहा है, पाकिस्तान टीम के अंदर क्या चल रहा है कि एक के बाद एक इस्तीफे आ रहे हैं। पहले मोहम्मद यूसुफ ने रिजाइन किया, उसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी से रिजाइन किया और आज अभी पाकिस्तान के एक मायानाज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर ने भी रिजाइन दे दिया। वो क्या कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। जी अली, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में दावत देने के लिए। अली, इंतहाई अफसोसनाक खबर है ये कि जी उस्मान कादिर अभी तो नौजवान है और अभी इतनी क्रिकेट भी नहीं खेली और जो है वो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमारा फिक्रिया है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखी है कि अभी नौजवान क्रिकेटर्स ने ही इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, रिटायरमेंट का ऐलान करना शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो लॉबी है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अब इस हद तक जो है अपने प्लेयर्स को कंप्रेस कर रहा है कि वो रिटायरमेंट तक पहुंच गए हैं? इससे कबल मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दिया, उसकी खबरें भी ये आई कि मोहम्मद यूसुफ के साथ तल्ख कलामी हुई कोचिज की और सिलेक्शन कमेटी के दीगर अरकान की। उसके बाद कप्तान बाबर आजम ने इस्तीफा दिया, जो कि साबिक कप्तान हो गए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने भी इस्तीफे के बाद ये खबरें आई कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है और दूरियां प्लेयर्स से अख्तियार की जा रही हैं और प्लेयर्स को मेरे खिलाफ उकसाया जा रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए लम्हाए फिक्री है। और आज एक और इस्तीफा आ गया है उस्मान कादिर का है, जो कि अभी इंतहाई नौजवान है, इतनी ज्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली। और अभी कुछ ही देर पहले आपके प्रोग्राम से मेरी उस्मान से गुफ्तगू हुई और उन्होंने बहुत मायूसी का इजहार किया रिटायरमेंट देते हुए। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट के प्रॉपर नोट जारी किया है, लेकिन उस्मान की जो अहले खाना है वो भी थोड़े से मायूस है इस चीज को लेके कि अभी तो भी क्रिकेट बहुत बाकी थी उस्मान की और उस्मान ने एकदम से रिटायरमेंट दे दी है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किए बगैर जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया जा रहा है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि एक दो और रिटायरमेंट का ऐलान होगा पाकिस्तान क्रिकेट से। तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर किस तरफ जा रही है? अच्छा वलीद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर किस तरह के अहल लोग पाए जा रहे हैं कि बाबर आजम ने भी अपनी पोस्ट के अंदर कहा कि मैंने लास्ट मंथ जो है ना बता दिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि मैं मुस्तफी हो रहा हूं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मेरा इस्तीफा। और अभी पे यहाँ पे कनेक्शन कैंप भी हो तो वहां जराये से ये बातें सामने आई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे। तो ये किस तरह के मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? बड़ा नॉन प्रोफेशनल सी मामला चल रहे हैं जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखे क्रिकेट बोर्ड में। बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं। बाबर आजम ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया, उन्होंने भी अपनी पोस्ट में ये वाज़ह लिखा हुआ था कि जो है वो अपना उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड की सवाबदीद है कि वो इस्तीफा मंजूर करते हैं कि नहीं करते। हमने भी कनेक्शन कैंप पे देखा बाबर आजम गैरी क्रिस्टन के साथ घूम फिर रहे थे, गैरी क्रिस्टन से डिस्कशन कर रहे थे। तो तब तक तो मुझे भी नजर नहीं आ रहा था कि बाबर आजम रिटायरमेंट ले लेंगे। और बाबर आजम जिन चीजों से सफर कर रहे थे वो भी जो है उन्होंने अपनी पोस्ट में वाज़ह की कि उनकी खिलाड़ियों से दूरी और खिलाड़ियों के साथ इख्तलाफात पैदा करना और दीगर जो चीजें हैं उन पर बात की। लेकिन ये अफसोसनाक चीज है कि कप्तान बाबर आजम ने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर इस्तीफा दिया और उसके बाद जो है आज उस्मान कादिर ने सोशल मीडिया पोस्ट पे इस्तीफा दे दिया। फिर मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पोस्ट पे इस्तीफा दे दिया। इस पर मोहसिन नकवी साहब को जो है वो सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और उसके साथ साथ जो है फखर जमान ने जो बातें की कनेक्शन कैंप में उस पर भी शदीद गौर करने की जरूरत है मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि उसमें फखर जमान ने भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था और फखर जमान ने भरपूर तरीके से कहा था कि आप जो है वो खिलाड़ियों पे तो सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने एक साहब का नाम लिया जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? वो क्यों जलील करते हैं खिलाड़ियों को? तो मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को जिस तरह से लीग क्रिकेट का प्रेशर दिया जा रहा है, लीग क्रिकेट के लिए एनओसी देने के लिए जलालत सहनी पड़ रही है और जो उस तरह से खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उसके बाद खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट देने का फैसला किया। वलीद, आपकी बात हुई उस्मान कादिर से, वो क्या बताया उन्होंने, किस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया? तो फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे? क्योंकि पहले वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्रिकेट खेलते रहे, फिर पाकिस्तान में आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। अब उनका अगला टारगेट क्या होगा? क्या वो भी यूएसए की तरफ मूव करना नहीं जा रहे, जैसे पाकिस्तान के अदर क्रिकेटर्स यूएसए की तरफ काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं?
बिल्कुल अली, आपने कहा कि उस्मान कादिर से जो गुफ्तगू हुई, तो उस्मान कादिर से एक पर्सनल लेवल की गुफ्तगू हुई। उस्मान फिलहाल तो क्रिकेट को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान में ही जो है वो कोचिंग भी करेंगे नौजवान क्रिकेटर्स की, और नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देंगे। अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी है उनकी लाहौर में अब्दुल कादिर साहब के नाम से, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं तो उसको देखते हुए तो उस्मान कादिर साहब अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसमें खिदमत अंजाम देंगे और नए खिलाड़ी तैयार करेंगे। लेकिन ये इंतहाई मायूस कुन खबर है क्रिकेट फैंस के लिए भी। अच्छा वलीद, उस्मान कादर ने ये रिटायरमेंट अनाउंस करने से पहले किसी से मशवरा किया, किसी अपनी सीनियर खिलाड़ी से या उनके भाई बहन को पता है क्रिकेटर है उनसे बात की, या बाबर आजम से किसी से बात की, या सिर्फ उन्होंने खुद से ये फैसला कर लिया कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल अली, अगर उस्मान कादिर की बात की जाए तो उस्मान कादिर की अगर आप प्रेसिडेंट कप की परफॉर्मेंस देख लें, उससे कबल आप उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें तो उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। उन्होंने विकेटें भी ली हुई थी, उन्होंने अपना पिछले डोमेस्टिक सीजन में भी विकेटें ली थी, रमजान के टूर्नामेंट्स में उनके भी विकेटें हासिल की। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताता चलूं कि उस्मान कादिर इस कदर मायूस थे कि उन्होंने जो है पाकिस्तान चैंपियंस कप हुआ है फैसलाबाद में, उसके भी 2 मैचेस में शिरकत नहीं की। वो भी जो है 2 मैचेस में शिरकत से कबल ही लाहौर आ गए थे और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे थे। तो मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी टीम में जगह नहीं बन रही और टीमों से उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो उनको जो है वो प्रॉपर जो है लीग क्रिकेट की तरफ उनका ध्यान होना होगा। ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि वो क्रिकेट तो खेले। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मौका नहीं दे रहा तो वो लीग क्रिकेट की तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से लीग की एनओसी जारी कर रहा है वो डिसरिस्पेक्टफुल है प्लेयर्स के लिए, और इसलिए प्लेयर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। और अब मोस्टली प्लेयर जो लीग खेलेंगे वो रिटायरमेंट का ऐलान करके ही खेलेंगे। सही सही। वलीद, बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया और क्या खबरें आ रही हैं कि अगला पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कप्तान कौन होगा? मोहम्मद रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी या शादाब खान भी इस लिस्ट में शामिल हैं, या जराए से ये भी खबरें आ रही हैं T20 के अंदर मोहम्मद हारिस को कप्तान बनाए जाने के इम्कान है? कितनी सदाकत है इन खबरों में? अली, जराए से तो बहुत सी खबरें आ रही हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कभी कोई कप्तान होगा, कभी कोई कप्तान होगा। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी से कप्तानी के हवाले से राब्ता नहीं किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी खिलाड़ी को अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। सबकी फोकस जो है वो अपना इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पे है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फैसला करेगा कि ओडीआई और T20 का कप्तान कौन होगा। अभी तक जो हमारे जराए से खबरें आई हैं वो यही है कि T20 और ओडीआई का कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे, और मोहम्मद रिजवान काफी अच्छे से इन्हीं खबरों में गर्दिश कर रहे थे। अच्छा वलीद, इस कप्तान का फैसला इस सीरीज के बाद हो गए या इस सीरीज के दौरान ही हो जाए? क्योंकि इसके बाद हमारी व्हाइट बॉल की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ आ रही है और बड़ी अहम सीरीज है हमारी चैंपियन ट्रॉफी से पहले। बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ी अहम सीरीज है हमारी ऑस्ट्रेलिया में जो कि 4 नवंबर से शुरू होने जा रही है। और उससे कबल ही पाकिस्तान टीम के जो है व्हाइट बॉल के कप्तान का ऐलान हो जाएगा और व्हाइट बॉल क्रिकेट के जो हमारे कप्तान होंगे उसका ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देगा कुछ ही रोज कबल सीरीज से, जब टीम ऐलान होगी। और जैसे ही टीम ऐलान होगी व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान भी सामने आ जाएगा। और जैसे हमने देखा माजी में वुमेन्स क्रिकेट में भी हमने देखा कि टीम का ऐलान हुआ और उसके साथ ही कप्तान का ऐलान हुआ। तो अभी हमें वही लग रहा है कि जैसे ही कप्तान का ऐलान करेंगे उसके साथ ही टीम का ऐलान हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के ऊपर। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और मुल्तान के अंदर 2 दिन रेस्ट करेगी, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेगी और 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच मुल्तान में शुरू होने जा रहा है। वलीद, किस तरह देख रहे हैं आप इस सीरीज को? इंग्लैंड अभी श्रीलंका से टेस्ट सीरीज अपनी जीत के आ रहा है और पाकिस्तान बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ है, तो दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पहला टेस्ट मैच मुल्तान के अंदर है, तो आप इस सीरीज को किस तरह देख रहे हैं? अली देखें, पाकिस्तान टीम का मोराल तो बिल्कुल डाउन नजर आएगा क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश से हारी है और जो है इंग्लैंड और श्रीलंका से जीतते हुए आ रही है। तो ऑब्वियसली जब टीम हारी होती है तो उसका मोराल डाउन होता है और वो मोराल उठाने के लिए आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखना होता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान टीम जो है इस सीरीज की तैयारी के लिए इससे जो है ना चैंपियंस कप से जा रही है, और चैंपियंस कप को भी इससे हर्ट हुआ है कि चैंपियंस कप के जो हमारे आखिरी मरहला था वो मुकम्मल तौर पर इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है कि जी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल वो वहां से निकल गए और उसके बाद टीम्स की परफॉर्मेंसेस डाउन होगी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को 0 से शुरू करना पड़ेगा। कप्तान शान मसूद पे भी शदीद प्रेशर होगा क्योंकि कप्तानी के मामला तो आजकल पहले ही सिरे गौर है, तो इसकी वजह से कप्तान शान मसूद तक भी शदीद प्रेशर होगा और उस प्रेशर में खेलना उनके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान स्टार्ट करता है या पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज वाला ही वहां से ही कंटिन्यू करता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को बहुत मेहनत करना पड़ेगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके इस पर फोकस करना पड़ेगा।
वलीद, पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर होगा। जितनी भी सीरीज हुई हैं सारी सीरीज में उनको वाइट वॉश हुआ। ऑस्ट्रेलिया में गया तो वहां भी वाइट वॉश, बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज हुई वाइट वॉश, और ये उनकी तीसरी सीरीज। अगर इसमें भी खुदा ना खासा वो नाकाम होते हैं तो मेरे ख्याल से वो अपने फ्यूचर के बारे में उनको पता चल जाएगा कि मेरे से अब कैप्टनसी भी जा रही है और हो सकता है वो टीम से भी चले जाएं। तो इस तरह उनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर है इस सीरीज का। बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान टीम के जो कप्तान है शान मसूद, उन पर भी परफॉर्मेंस का प्रेशर तो है ही है, इसके साथ साथ कप्तानी का प्रेशर भी है, क्योंकि अभी तक शान मसूद ने उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दी और उस तरह से शान मसूद जो है वो ना सीरीज जीत सके हैं, ना शान मसूद उस तरह से परफॉर्मेंस दे सके हैं। तो मेरे ख्याल से शान मसूद को जो है वो अपने परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना होगा और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को भी लेके चलना होगा। अगर इन दोनों में नाकाम होते हैं तो फिर शान मसूद के लिए टीम में सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा और शान मसूद के लिए जो है वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से शान मसूद को भी ये बात वाज़ेह है, लेकिन यहाँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताना चाहता हूँ कि शान मसूद के साथ जो जर्नलिस्ट ने पिछले दिनों कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, वो शदीद काबिल मुज़म्मत अमल था और वो शदीद जो है उस पर जो है हम भी एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। अच्छा वलीद, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। वलीद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आई उस जर्नलिस्ट के बारे में? कुछ एक्शन लिया गया कि नहीं? इस तरह के सवाल तो नहीं करने चाहिए। आप बड़ा इस तरह बुरा सवाल कर रहे हैं आप पाकिस्तान के कप्तान से और वो आगे से चुप कर गए हैं। बिल्कुल अली, ये शान मसूद का बड़ापन था कि वो खामोश हो गए और उस जर्नलिस्ट को उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम जर्नलिस्ट को भी सोचना चाहिए कि जब हम किसी कप्तान के सामने बैठते हैं तो ये एजाज की बात होती है कि हम पाकिस्तान के कप्तान से सवाल कर रहे हैं और हमें अपने जॉब की भी रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। जब तक हम अपनी जॉब की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान के कप्तान के सामने बैठ के इस तरह के फजूल सवाल करेंगे, बिलो द बेल्ट सवाल करेंगे, तो ये हमारी सहाफत पर भी सवालिया निशान छोड़ जाएगा। तो इस पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, एथलीट खिलाड़ियों की जो लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में भी ऐसा रहा कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे तनकीद करता है हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन जब तक हम खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करवाएंगे, फिर मैं यही कहूंगा कि खिलाड़ियों और मीडिया के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है, अगर उसको मुकम्मल हल नहीं किया जाएगा तो फिर इसी तरह के सवालात होते रहेंगे और इसी तरह के वाकयात होते रहेंगे। ये शान मसूद का बड़ापन था कि शान मसूद ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर शान मसूद की जगह कोई और कप्तान होता तो वो इस सहाफी को जवाब भी देता और उसका जवाब फिर लेता। अच्छा प्लीज ये जरा बताइए कि वो जो सहाफी जिन्होंने उनसे सवाल किया था वो सीनियर थे या जूनियर थे, अभी नए नए आए हैं? बिल्कुल अली, बाज़ ऐसा होता है कि वो कराची के सहाफ़ी हैं तो उनका कराची का हमें इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि कराची जो है वो उनके सहाफ़ी आते रहते हैं और बदलते रहते हैं। तो जावेद उनका नाम था जो अभी तक सामने आया, तो उनका ताल्लुक भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से था जिसकी वजह से उनको एग्रीडेशन दी गई थी और उस एग्रीडेशन का उन्होंने नाजायज फायदा उठाते हुए ऐसे सवालात किए और खिलाड़ियों को एम्बेरस किया। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा ऐसे सहाफियों को ना एग्रीडेशन देगा और ना ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठने देगा, क्योंकि सहाफी जब तक जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, टीआरपी और अपने जो है यूट्यूब के लिए देखते रहेंगे, तो फिर जो है इसी तरह के सवालात होते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा वलीद, ये जो हमारी टीम अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी थी, वही टीम हमारी इंग्लैंड के खिलाफ ही है। 1 से 2 चेंजिंग आई है। आमर जमाल इन हुए, नुमान अली को इन किया गया और 16वें खिलाड़ी के तौर पर जाहिद महमूद को इन किया गया। तो इत्माद किया हमारे कोच जैसन गिलेस्पी ने उन खिलाड़ियों के ऊपर। उन्होंने कहा मैं इन खिलाड़ियों के साथ ही जाऊंगा। तो अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते, जिनके अंदर अब्दुल्ला शफीक भी शामिल है और दीगर खिलाड़ी भी शामिल है, तो इनका फ्यूचर क्या होगा? फिर तो जैसन गिलेस्पी तो नहीं कहेंगे अगली सीरीज के लिए भी इनको ही रख लें? बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जेसन गिलेस्पी ने एतमाद किया है इन खिलाड़ियों पर। अगर इन खिलाड़ियों पर कोच एतमाद कर दे तो फिर जो है वो अपना इसी तरह की चीजें सामने आती हैं और इसी तरह की जो है परफॉर्मेंसेस भी सामने आती हैं। तो मेरे ख्याल से जेसन गिलेस्पी ने आखिरी मौका दिया और जैसे जेसन गिलेस्पी इंटरनेशनल क्रिकेट को ऑस्ट्रेलियन तर्ज पे लेके जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन तर्ज की तरह चला रहे हैं। पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल होता है ऐसी तरह क्रिकेट को चलाना, लेकिन जेसन गिलेस्पी चला रहे हैं और अभी तक जेसन गिलेस्पी को जो है वो इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से आखिरी मौका है तमाम खिलाड़ियों के लिए जो परफॉर्म नहीं कर रहे और जो जिस तरह से वो इसको लेके चल रहे हैं। तो अगर वो परफॉर्मेंस दे देंगे तो फिर शायद उनकी जगह बच जाए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो फिर उनको जगह बचाना भी शदीद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा वली, सरफराज अहमद ने कुछ अभी तक अपने फ्यूचर का कोई प्लान किया या नहीं किया, या इसके बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे अपनी क्रिकेट को, या कुछ उस तरह का सोचा हुआ है कि इस सीरीज के अंदर एक टेस्ट खेल के, या उन्होंने पीसीबी से कोई बात की है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, या वो आगे कंटिन्यू करेंगे क्रिकेट को?
बिल्कुल अली, अभी तक तो सरफराज अहमद ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि सरफराज अहमद की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी और उसके बाद सरफराज अहमद भी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। जिस तरह अभी काफी खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, किसी ने व्हाइट बॉल से किया तो किसी ने रेड बॉल से किया और किसी ने सिलेक्शन कमेटी से किया। तो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को भी अब कोचिंग की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो एक टीम के मेंटोर भी हैं, तो उनको मेंटोरशिप पर फोकस करना चाहिए। आपने देखा ही है चैंपियंस कप में सरफराज अहमद की टीम आखिरी नंबर पर आई है और इस पर सवालिया निशान भी आ जाता है सरफराज की जो है वो परफॉर्मेंस पर एज अ मेंटोर भी। तो मेरे ख्याल से सरफराज अहमद को दो कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए। सरफराज अहमद को सिर्फ अब मेंटोरशिप की तरफ फोकस करना चाहिए और किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहिए कि वो आगे विकेट कीपिंग के फराइज सरंजाम दे। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जेसन गिलेस्पी ने भी ये कहा था कि हम हसीबुल्लाह और रुहेल नजीर पर फोकस कर रहे हैं अगली मैच सीरीज के लिए। अभी हम तैयार कर रहे हैं जो है इन खिलाड़ियों को। तो तैयारी इस तरह नहीं होती कि वो बाहर बैठे रहे टीम से और वो तैयार हो जाए, उनको टीम के साथ रखना पड़ता है। अगर जो है वो 36-37 साल सरफराज अहमद जो है टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर कोई नौजवान प्लेयर ट्रैवल कर रहा होता है तो ज्यादा फायदा होता है इसका। वलीद, आपने बात की कि नौजवान खिलाड़ियों के ऊपर अब देखा जा रहा है कि उनको चांस देंगे, लेकिन अभी वनडे कप हो रहा है डिपार्टमेंट के अंदर और सुई गैस की तरफ से अजहर अली देखने में नजर आया कि वो खेल रहे हैं। अजहर अली ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना, तो वो क्यों डोमेस्टिक खेल रहे हैं, क्यों पैसे ले रहे हैं सुई गैस से, किसी यंगस्टर को क्यों नहीं खेलने दे रही है, क्यों नहीं कल्चर पाकिस्तान का चेंज हो रहा? बिल्कुल आप अली जरूर कह रहे हैं कि मैंने भी वो जब टीम देखी तो उसमें अजहर अली थे, तो मेरे ख्याल से अजहर अली को अब क्रिकेट से जो है डोमेस्टिक क्रिकेट से एटलीस्ट रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि किसी नौजवान खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट से वो तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर वो डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से भी ऑब्वियसली खेलेंगे। ये तो डिपार्टमेंट की स्वाबदीद है तो सुई गैस का आप देखें किस रोल में करना चाहिए। जी, वहां पे मोहम्मद हफीज वो भी एज अ कोच है, मिसबाह हक भी एज अ कोच है, तो ये भी एज अ कोच आ सकते हैं कि एज अ प्लेयर उन्होंने जरूर आना है, किसी यंगस्टर का इन्होंने हक जरूर मारना है क्या? बिल्कुल अली आप दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी यंगस्टर का हक जरूर मारना। तो फिर जब यंगस्टर्स की बात आती है तो फिर SNGPL को ये चीज सोचनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो इसको जो है वो रखा जाएगा उसको, और अजहर अली को कंटिन्यू किस रोल में करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मेरे जराए तो ये कह रहे हैं कि अजहर अली जो है वो पाकिस्तान टीम के सेलेक्टर भी आ रहे हैं, तो अभी ये बातचीत भी जारी है। तो जब एक सेलेक्टर भी आ रहा हो इंसान, उधर भी कोशिश कर रहा हो और फिर एक टीम से भी प्रेसिडेंट कप खेल रहा हो, तो ये सोचना चीज होती है, इसमें खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए। अच्छा वलीद, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह के फैसले कर रहा है? कभी आप मेंटोर बना देते हैं, वो मेंटोर खेलता है, अभी एक ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक खेल रहा है उसको उठा के आप चीफ सिलेक्टर लगा रहे हैं कि आपके पास खिलाड़ी खत्म हो गए, यूनुस खान जैसे या और अदर खिलाड़ी हमारे पास जो अभी क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो उनको आप क्यों नहीं इस फील्ड में ला रहे हैं? हम उन खिलाड़ियों को ला रहे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और साथ उनको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी काम करें। अली बिल्कुल हमारा माजी में यही चांस रहा है कि जी हम अपने क्रिकेटर्स को क्यों नहीं क्रिकेट बोर्ड में लेके आते, हम क्रिकेटर्स को क्यों यूटिलाइज नहीं करते, हम ये क्यों करते हैं, हम वो क्यों करते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से अगर साबिका क्रिकेटर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है काम करने की, तो हमें इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए और हमें इस चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। अभी जैसे सरफराज अहमद को उन्होंने मौका दिया लेकिन सरफराज अहमद मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, तो हमें इस पर सवाल उठाना चाहिए और भरपूर तरीके से उठाना चाहिए कि सरफराज अहमद अपने रोल में नाकाम हो गए हैं। तो सरफराज अहमद को इन दोनों रोल से हटा देना चाहिए और उनको चाहिए कि वो आराम से अब जाके डोमेस्टिक में किसी छोटी टीम की कोचिंग करें और जाके अपनी परफॉर्मेंस देखें कि वो किस तरह से खिलाड़ियों को चला सकते हैं। सरफराज अहमद के पास अभी तक मेरे ख्याल से तो कोई कोचिंग कोर्स भी नहीं है और कोई उस तरह से जो है वो चीजें भी नहीं लेके चल रहे। तो फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन चीजों के बारे में सोचने लग पड़ेगा तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आएगी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा ब्रॉड होकर सोचना चाहिए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है पाकिस्तान में बहुत भरपूर क्रिकेट भी आ रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़े से क्रिकेट बोर्ड को दिलेर फैसले करने चाहिए और जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके बाद या उसके फौरी बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भरपूर तरीके से तब्दीलियां होंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह से की जा रही है कि कुछ डायरेक्टर्स को निकाला जाएगा और कुछ ऐसे लोगों को निकाला जाएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काफी ऐसे से मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और पाकिस्तान क्रिकेट को उस तरह से चलने नहीं दे रहे। अच्छा वलीद, हम थोड़ा सा आते हैं पिचेस के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर काफी मसला रहता है कि हम काफी देर से जो है ना हमें समझ नहीं आ रही हम किस तरह की पिच तैयार करें। हम स्पिन ट्रैक तैयार करते तो उसके अंदर भी हम फंस जाते हैं, हम फास्ट ट्रैक तैयार करते तो उसके अंदर भी फंस जाते हैं। क्या वजह, क्या रीजन सामने आ रही है कि अभी जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है मुल्तान के अंदर किस तरह की पिच तैयार कर रहे हैं? स्पिन ट्रैक है या फास्ट ट्रैक है या फ्लैट ट्रैक है, क्या आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल अली आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पिचेस हैं क्यूरेटर जो हमारे आए हुए हैं साउथ अफ्रीका से वो तैयार कर रहे हैं अब, और हमारे जो मुल्तान में अभी रिसेंटली हमने वुमेन सीरीज देखी है
तो उसमें हमने पहले मैच में हमने देखा था कि विकेट पे क्रैक्स मौजूद थे और उस तरह से ड्राई विकेट नहीं थी, थोड़ी सी गीली विकेट अच्छा थी। वलीद, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप इस सीरीज में थे वहां मुल्तान, आप तो काफी करीब से पिच को रीड करके आए हैं, तो मुझे तो फ्लैट ट्रैक ही लग रहा है जिस तरह के रन हुए हैं उस सीरीज में। बिल्कुल आप अली दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने भी यही कहा था कि थोड़ा सा विकेट को बैलेंस होना चाहिए। वहां पे जो अपना पिच रिपोर्ट देनी थी सनामीर, उनका भी यही कहना था कि थोड़ा सा इसको टर्न करना चाहिए विकेट को, ताकि पाकिस्तान जो वुमेन्स क्रिकेट है उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैक्स बिल्कुल फ्लैट थे और उन ट्रैक्स को उस तरह से जो है वो अपडेट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि मैन क्रिकेट में जो ट्रैक्स तैयार किए जाते हैं वो अलग होते हैं और वुमेन्स क्रिकेट में अलग होते हैं। अब मुल्तान स्टेडियम की 12 पिचेज हैं और 12 पिचेस को मुख्तलिफ अंदाज से तैयार किया गया है और उस पर भरपूर काम किया गया है और उनके क्यूरेटर ने भी भरपूर मेहनत किया वहां पे और भरपूर तरीके से चलाया। तो मेरे ख्याल से अब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बैलेंस विकेटें मिलेंगी और बैलेंस विकेटों के साथ साथ पिंडी की विकेटें एटलीस्ट नहीं देखने को मिलेंगी। अच्छा वलीद, थोड़ा वुमेन के ऊपर बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान की टीम अपने दोनों पहले प्रैक्टिस मैच हार चुके हैं और इससे पहले हम साउथ अफ्रीका से भी सीरीज हार चुके हैं। तो किस तरह की तैयारी लग रही है कि मतलब कि हार के साथ शुरुआत करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम? बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही है और आज वो श्रीलंका से मुकाबला करने जा रहे हैं अपने वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच का। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो हमने देखा है पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की परफॉर्मेंस को, तो वो इंतहाई नाकस परफॉर्मेंस रही है। और अभी तक जो हम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का टेबल देख रहे हैं वो टेबल भी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट का बहुत टफ टेबल है और उस टफ टेबल को देखते हुए मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम इसमें से मुझे एक मैच भी जीतता नजर नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह से हमारी लड़कियां पुरजोश हैं, हमें उनको बैक करना चाहिए। हमने देखा है कि भारत जो है वो अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा प्रमोट कर रहा है, अपनी क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा है, वुमेन्स क्रिकेट को इक्वली लेके चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, पाकिस्तान में उस तरह की सपोर्ट मौजूद नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है वुमेन्स क्रिकेट के लिए। हमने देखा अभी रिसेंटली जो है वो टीवीसी एड एक सामने आया जिसमें रोहित शर्मा फैन को कह रहे हैं कि आप हाफ फैन है अगर आप वुमेन टीम को सपोर्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से हम सब भी जो पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं फैंस हैं वो भी हाफ फैन है, हम भी मेन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते। तो जब हम वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट करने की बात करते हैं तो फिर वुमेन्स क्रिकेट के लिए फंड का ऐलान भी इक्वली करना चाहिए, फिर वुमेन क्रिकेट के लिए फैसिलिटीज भी इक्वली होनी चाहिए, फिर वुमेन्स क्रिकेट को एक प्रॉपर तरीके से चलाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए बेस्ट कोचेस लेके आने चाहिए। हम माजी में बेस्ट कोचेस लेके आए पाकिस्तान के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वुमेन्स क्रिकेटर ने उनके खिलाफ सियासत की और उन कोचेस को वापस भेज दिया गया। किसी कोच को तो बगैर सीरीज खेले ही वापस भेज दिया गया। वो आए 10 दिन उन्होंने ट्रेनिंग करवाई और 11वें दिन वो वापस चले गए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है एक जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमें देखने को मिलती है। उम्मीद है कि आज पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और श्रीलंका को शिकस्त दें, क्योंकि श्रीलंका वाहिद जो है हरीफ नजर आ रहा है जो कि कमजोर हरीफ है बनिस्बत के दूसरों। अच्छा वलीद, आपने कहा कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वुमेन की टीम एक मैच भी नहीं जीत सकती, तो अगर एक मैच भी नहीं जीती तो इतनी बुरी शिकस्त के बाद वापस आती है तो पाकिस्तान वुमेन का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे तो कोई ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा फिर। बिल्कुल अली, मैं आपका इस बात का साथ दूंगा कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का ब्राइट फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। ना हमारे पास पीछे प्लेयर्स हैं बैकअप में, ना हमारे पास डोमेस्टिक फैसिलिटीज हैं उस तरह से क्रिकेटर्स के लिए, ना हम उस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट करवा पा रहे हैं। हाँ 2-3 ब्राइट स्टार्स नजर आ रहे हैं बीच में उसके। हमने देखा है कि नतालिया परवेज काफी से पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही है, क्रिकेट मैचेस भी खेल रही है, डोमेस्टिक भी खेल रही है, वो परफॉर्म कर रही है डिफरेंट मैचेस में जो कि इंट्रा यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, लाहौर में मैचेस हो रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ गुल्लुख है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रही हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया भी कुछ दिन पहले ही। फिर दीगर जो हमारी नौजवान खिलाड़ी हैं, फातिमा शाहिद है, इसी तरह से फास्ट बॉलिंग में मासूमा जाफरी है या हसीब है, तो इन लोगों को जो है वो भरपूर तरीके से मौका मिलना चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हम शिकस्त भी खा रहे हैं तो हमें एक नौजवान टीम बनानी चाहिए, जिसकी कोशिश साबिका कप्तान ने की थी कि उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया, उनको टीम में रखा और उनको मौके दिए, लेकिन उस तरह से वो स्टेबल नहीं कर पाई क्योंकि उनको कप्तानी से भी हटा दिया गया, क्योंकि वो नौजवान को मौका दे रही थी। और बहुत से लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट में मौजूद हैं जो कि नापसंद करते हैं अगर आप किसी को मौका दिया जाए। और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की भी एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि पिछले 10-12 साल से तो हम लोग देख रहे हैं। अच्छा वलीद, आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले, आपको ही पता है कि ट्रायल्स करवाने शुरू किए थे, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, हमें कोई खिलाड़ी सामने नहीं आया। अगर खिलाड़ी सामने आए तो उनके कोई मैचेस सामने नहीं आ रहे, तो ये किस तरह के ट्रायल है? शफीक भी उस ट्रायल्स के अंदर थे, तो उन ट्रायल का बिना नतीजे ही वो ट्रायल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। बिल्कुल अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं। असद शफीक और बतूल फातिमा ने पूरे पाकिस्तान में ट्रायल्स दिए, मोहसिन कमाल ने अंडर 19 के ट्रायल्स दिए, लेकिन उनका नतीजा 0/0 निकला। वो एक
टूर का सूरत था बस, कि उन्होंने जाके टूर किए और जाके बस खिलाड़ियों से ट्रायल्स ले लिए। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी वुमेन्स क्रिकेटर और मेल क्रिकेटर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं कर सका, तो वो ट्रायल्स का ऐलान कहाँ से करेंगे। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरा ख्याल है बहुत पीछे चल रहा है। अभी हमारा सारा फोकस जो है क्रिकेट का वो चैंपियंस ट्रॉफी पे मरकूज है, और चैंपियंस ट्रॉफी हमने कामयाब करनी है, बस इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं अभी तक। अच्छा वलीद, जरा बताइएगा कि ये मसला तो नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि मोहसिन नकवी के पास 3 ओहदे हैं, कि वो सेनेटर भी हैं, फिर उसके बाद वजीर दाखिला भी हैं, और क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन, उनको समझ नहीं लग रही मैंने किस तरफ जाना और क्या करना है मैंने। अली आप दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके पास 3 ओहदे हैं। हमने मोहसिन नकवी से बेशुमार दफा ये सवालात किए, तो मोहसिन नकवी ने एक ही बात की कि मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता, मैंने एडवाइजर्स रखे हुए हैं, वो मुझे बताते हैं और मैं क्रिकेट चलाता हूँ। तो मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वरना मोहसिन नकवी साहब को बेहतर पता है कि वो क्या फैसला करेंगे और किस तरह से लेके चलेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों कुछ फैसलों में गौर भी किया था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी आ गई और चैंपियंस ट्रॉफी ही मेन इवेंट है पाकिस्तान में। उसके बाद देखा जाएगा कि मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड के साथ चलेंगे या मोहसिन नकवी क्रिकेट बोर्ड से अलग हो जाएंगे। तो अभी तक तो हमें कोई बेस्ट चॉइस भी नजर नहीं आ रही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, कोई अल्टरनेट अगर चॉइस हो तो वो भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि नजम शेट्टी साहब भी आजमा चुके हैं, ज़का अशरफ भी आजमा चुके हैं, शहरियार खान भी आजमा चुके हैं, और तमाम जितने पुराने बोर्ड के चेयरमैन है सबको आजमा चुके हैं। अब कोई क्रिकेटर भी आएगा तो उसको भी आजमाया जाएगा, तो उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जाती है। जी वलीद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद वलीद खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल क्या रहा है कि एक वीक के अंदर यहाँ 2 से 3 इस्तीफे आ चुके हैं। सबसे पहला इस्तीफा आया था पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने रिजाइन दे दिया, और आज अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर ने रिजाइन दे दिया, और उन्होंने कह दिया कि मैं अब पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्या वजूहात है, चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि एक के एक बाद खिलाड़ी और ऑफिशियल रिजाइन दे रहे हैं, और अगला रिजाइन अब किसका आएगा ये अब वक्त ही बताएगा। इसी के साथ जो अभी वर्ल्ड कप जा रहा है वुमेन का, पाकिस्तान का आज पहला मैच श्रीलंका के साथ है, और जिस तरह की पाकिस्तान वुमेन की परफॉर्मेंस है पास्ट के अंदर, हम साउथ अफ्रीका से यहाँ में हारे हैं, फिर हम वहाँ गए हैं दुबई खेलने, तो वहाँ भी हम प्रैक्टिस मैच 2 हार चुके हैं। तो पाकिस्तान वुमेन का फ्यूचर क्या होगा अगर हमारी बुरी परफॉर्मेंस रहती है वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके बाद हम वापस आते हैं, तो पाकिस्तान वुमेन के पास क्या ऐसे खिलाड़ी हैं कि हम दोबारा फिर उस तरह की टीम बिल्डअप कर सकेंगे या नहीं। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।